नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मोक्षु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान के जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है राजस्थान में रेल परिवहन। राजस्थान में सभी तरह के यातायात के परिवहन के साधन मौजूद है, वायु, सड़क और रेल तीनों ही। रेल परिवहन जो है वो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेल के माध्यम से न केवल यात्री बल्कि माल जो है उसका भी वहन किया जाता है इधर से उधर पहुंचाने में। अब राजस्थान में रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में रेल मार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल आंतरिक परिवहन अपितु राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। यानी कि राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु राजस्थान में से राज्य के बाहर भी हमारी ट्रेनें जाती हैं, यहाँ से ट्रेनें जाती हैं, रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, रेल मार्ग का अर्थ क्या होता है? दो समांतर लोहे की पट्टियाँ है ना, जिस पर रेलगाड़ियाँ चलती हैं उसको रेल मार्ग कहते हैं। इन लोह पट्टियों के बीच की दूरी में अंतर भी मिलता है जिसको रेलवे गेज कहते हैं। अब ये गेज कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के गेज पाए जाते हैं। सबसे पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा होता है नैरो गेज। इनके अलग अलग नाप हैं। मीटर पट्टियों की दूरी को गेज बोलते हैं। राजस्थान में रेल मार्गों का विकास जो है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिएगा, राजस्थान में रेल मार्गों का विकास। राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर प्रमुख रियासतें थीं जिन्होंने अपने निजी रेल मार्ग निर्मित किए थे। कब? स्वतंत्रता से पहले ही। स्वतंत्रता से पूर्व ही राजस्थान में अनेक रेल मार्गों का विकास हो चुका था जिन्हें ब्रिटिश शासकों और स्थानीय शासकों ने आपसी समझौते से निर्मित किया था। यानी कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ही रेल मार्ग बिछा दिए गए थे और इस प्रकार का समझौता 1873 में जयपुर राज्य के मध्य किया गया और फलस्वरूप अप्रैल 1874 में राज्य में पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ की गई। इसके बाद दिल्ली से अलवर के लिए ट्रेन चली और फिर अलवर से बांदीकुई तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से देखिएगा, 1873 में ही जयपुर में समझौता हुआ। अप्रैल में 1874 में रेल मार्ग चला आगरा से बांदीकुई तक, फिर अलवर से दिल्ली के बीच में और फिर अलवर से बांदीकुई तक। फिर 1879 को भारतीय रेलवे गारंटी एक्ट पास हुआ था तथा अगस्त 1879 में अजमेर में रेलवे का कारखाना खोला गया। ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बात है। जिस समय अंग्रेज यहाँ पे मौजूद थे उसी समय अजमेर में रेल का कारखाना खोल दिया गया था अगस्त 1879 में। 1 जनवरी 1881 को अहमदाबाद अजमेर रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1881 अहमदाबाद अजमेर। इसके बाद में 1 दिसंबर 1884 को अजमेर खंडवा और 31 जनवरी 1885 को लूनी जोधपुर रेल मार्ग बना, है ना। खंडवा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिएगा आगे, इसी क्रम में 1887 में लूनी जंक्शन से पचपदरा जो बाड़मेर में है और 1891 में जोधपुर मेड़ता और मेड़ता रोड से नागौर से बीकानेर ये रेल मार्ग बने। इसके बाद में अगस्त 1895 में रेल चित्तौड़गढ़ से देवारी, 1897 में उदयपुर रेलवे की स्थापना की गई। 1900 से 1948 अर्थात स्वतंत्रता से पहले राज्य में जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर रेल मार्ग विकसित किए जा चुके थे। धौलपुर एक छोटी रियासत होने से यहाँ एक नैरो गेज रेल धौलपुर से बाड़ी होते हुए तंतुक और दूसरी समर्थपुरा तक 1908 में प्रारंभ हुई थी, है ना। नैरो गेज कहाँ है? सर केवल धौलपुर में ही सबसे कम दूरी होती पट्टियों में, उसको नैरो गेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के 80% रेल लाइन का निर्माण जो था स्वतंत्रता से पहले ही कर लिया गया था, है ना। 1947 से पहले राजस्थान में 80% रेल लाइनें बिछ चुकी थीं। 1950 में राजस्थान की सभी रियासतों के रेल मार्गों को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में करके उनका पुनर्गठन कर दिया और पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत जयपुर और उदयपुर के रेल मार्ग जो थे पश्चिम रेलवे के अंतर्गत और जोधपुर और बीकानेर के रेल मार्गों को उत्तरी रेलवे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। कब की घटना है ये? 1950 की। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब देखते हैं राजस्थान में रेलवे जोन। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? तो देखते हैं, हम पहले भारत की बात करते हैं। वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन हैं। 17 रेलवे जोन हैं जिनमें से एकमात्र रेलवे जोन उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जो है वो जयपुर में स्थित है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी जिसका मुख्यालय जयपुर में ही है। राजस्थान में स्थित 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 मंडल रेलवे से संबंधित ये हैं। और इसमें कोटा को छोड़ के सिर्फ बाकी सभी जो हैं, कौन कौन से 4 बाकी कौन कौन से आपके सामने? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर और बीकानेर है। ये सब उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं, ठीक है। तो भारत में 17 रेलवे जोन है जिसमें एकमात्र कौन सा है राजस्थान में? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर में है।
कोटा को छोड़ के बाकी जो 4 मंडल हैं वो कहाँ पे आते हैं, उत्तरी पश्चिम रेलवे जोन में आते हैं। इसके बाद कोटा रेल मंडल जो है वो एकमात्र ऐसा मंडल है जो पश्चिमी मध्य जोन में स्थित है और जिसका मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में स्थित है। कोटा रेल मंडल जो है वो एकमात्र ऐसा मंडल है जो कि मध्य जोन में आता है, बाकी 4 नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, भारत के संविधान में रेलवे को संघ सूची का विषय बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे विकास का दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है, तो केंद्र सरकार के अधीन ये है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिला रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा में रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन जो है उसका प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में बांसवाड़ा भी रेल लाइन से जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। सिमको की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी, जिसे 13 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया था और 9 अक्टूबर 2008 को इसे पुनः चालू किया गया था। तो सिमको एक कंपनी है जो वैगन फैक्ट्री है, डब्बे बनते हैं, भरतपुर में है ये। 1957 में इसको स्थापना की गई थी, 13 नवंबर 2000 को इसको बंद कर दिया गया था, फिर से 9 अक्टूबर 2000 को इसको चालू कर दिया गया था। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, इसमें देखो क्या होता है, ये केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया था। इस केंद्र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। कहाँ है ये, उदयपुर में है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर स्थित स्थापित किया गया है। कब किया गया था, तो तिथि याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 1965 को। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिएगा रेलवे के बारे में और जानकारी, जयपुर मेट्रो परियोजना। जयपुर में जो मेट्रो है उसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने है। जयपुर मेट्रो परियोजना के लिए कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन 1 जनवरी 2010 को किया। मेट्रो का संचालन इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। 24 फरवरी 2011 को जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का अधिकृत शिलान्यास किया गया था। तो जयपुर में जो मेट्रो परियोजना है उसका कैबिनेट ने जयपुर में कब गठन किया, मेट्रो कॉरपोरेशन का 1 जनवरी 2010 को। संचालन कौन करता है, ये कंपनी करती है। कौन सी कंपनी, मेट्रो कॉरपोरेशन। उसके बाद में 24 फरवरी 2011 को जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का अधिकृत शिलान्यास किया गया था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में 3 जून 2015 को जयपुर देश का छठा, जिसमें कौन कौन से, इससे पहले कौन से 5, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव। इसके बाद में जयपुर देश का छठा शहर बना जहाँ पे मेट्रो रेल चली। जयपुर में वर्तमान में मेट्रो लाइन की लंबाई 9.63 किलोमीटर है। प्रथम चरण में चांदपोल से मानसरोवर तक मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। देखिएगा एक एक जानकारी जो है मेट्रो के संबंध में राजस्थान में ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले 6 शहरों में कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, इसके बाद छठा जो है ये जयपुर में मेट्रो बनी है और इसकी लंबाई कितनी बताई मैं, 9.63 किलोमीटर। इसके बाद देखिएगा, जयपुर मेट्रो ट्रैक देश का पहला और एशिया का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है ना, सड़क से ऊंचाई पे स्थित है, ऊपर सड़क बनी, उसके बाद में उसको रेल लाइन बना दिया गया है, तो एलिवेटेड ट्रैक है। जयपुर देश का पहला ट्रैक है, ध्यान रखिए, एलिवेटेड ट्रैक, और एशिया का दूसरा। राजस्थान में संचालित विशेष रेल, अब राजस्थान में देखो कुछ विशेष रेल चलाई जाती हैं, कैसे कैसे हैं, क्या है उनके बारे में जानकारी के लेते हैं हम। एक है पैलेस ऑन व्हील, है ना, इसको क्या कहेंगे, रेल पे राजमहल, है ना, रेल पे महल, पैलेस ऑन व्हील्स, पहियों पे महल। राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस ट्रेन का आरंभ 26 जनवरी 1982 को किया गया था। इस ट्रेन ने वर्ष 2013 का उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब जीता है। इस ट्रेन को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड व भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। देखिएगा ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है, विदेशी पर्यटक काफ़ी इसका लुत्फ उठाते हैं और इसको 26 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था इस ट्रेन को। दिल्ली निवासी मोनिका खन्ना ने इस रेलगाड़ी की आंतरिक सज्जा की है। कौन सी ट्रेन की बात करें हम, पैलेस ऑन व्हील्स, है ना, पहियों पे महल। इस गाड़ी में 14 कोच है और 2 रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के नाम क्या है, महाराजा और द महारानी। इसका रूट कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, सोयामतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर से ये आगरा तक जाती है, ठीक है। और ब्रॉड गेज की जो पैलेस ऑन व्हील्स है उसको सितंबर में 1995 से शुरू किया गया था। दूसरी ट्रेन है हेरिटेज ऑन व्हील्स। हेरिटेज ऑन व्हील रेल का प्रारंभ 17 फरवरी 2009 से राजस्थान में किया गया था।
पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और रेलवे का पहला इंजीनियरिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर कोटा में खोला गया है। ये दोनों ध्यान रखने की बात आपके लिए। इसके बाद अगली जो बात करने जा रहे हैं वो मोनोरेल की है। मोनोरेल 2 पहियों की रेलगाड़ी। राजस्थान के 6 शहरों में जयपुर में, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में मोनोरेल चलन के प्रस्ताव मलेशियन कंपनी एम रेल इंटरनेशनल द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। इसके तहत 2 डिब्बों वाली मोनोरेल का संचालन किया जाएगा। अब बात करते हैं थार एक्सप्रेस की। थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा है जिसको भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाया गया था और इसको भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आए, है ना, मित्रता वाले संबंध हमारे बीच में बने रहे, इसके लिए चलाया गया था। और ये रेल जो है जोधपुर, मुनाबाव, बाड़मेर होते हुए खोखरा पर पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक राष्ट्रीय रेल सेवा थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने राजस्थान में रेल परिवहन के बारे में आपको चर्चा की, विस्तृत चर्चा की है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताएं, आप इनको याद करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी परीक्षाओं में रेल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं राजस्थान रेल से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, है ना। अगले वीडियो में फिर से और अच्छी जानकारी के साथ मैं उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।